मैं मनु पुत्री प्रसूति आपको शुरू में आंख नहीं पाई, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। किंतु मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि मेरी पुत्री का कल्याण आप ही के हाथों होगा। सती के सुंदर वर की कल्पना को आप अवश्य पूर्ण करेंगे। आपकी प्रतिभा को तो मैंने पहले ही दृष्टि में पहचान लिया था जटा। आपने योग्य शिला को तो बुला लिया, परंतु समय का बहुत अभाव है। अंगीरा ऋषि ने विवाह के लिए कल सूर्यास्त तक जगदीश की मूर्ति तैयार हो जाएगी। उस पर कार्य आज रात को ही आरंभ होगा। उस समय देवी सती हमारे साथ रहेंगी। मैं रात्रि को आपकी प्रतीक्षा करूं। उससे पहले मेरी सती के हाथों इस शिला का पूजन होगा। मेरी पुत्री सती अत्यंत शुभ है शिल्पकार। मेरी सती के हाथों पूजन के पश्चात किया हुआ शुभ कार्य अवश्य पूर्ण होता है। क्या हुआ सती, तुम चुप क्यों हो? क्या कहूं मां, असंभव संभव होने जा रहा है। उसके पश्चात कहने को शब्द ही कहां बचते हैं। प्रणाम असुरराज। मेरी तपस्या भंग करवाकर मुझे बुलाने का कारण असुरराज? वृतासुर, हम असुरों के साथ बहुत बड़ा छल हो रहा है। क्या अंतर है हम में और उन देवताओं में? केवल इतना ही ना कि वे देवता अमर हैं और हम असुर अमर नहीं। परंतु आपको तो महादेव ने अमरत्व तुल्य वरदान दिया है। महादेव ने आपको वरदान दिया है कि आपकी मृत्यु उनके पुत्र के हाथ होगी। शिव तो विवाह करेंगे नहीं। यही तो छल हो रहा है। ये देवता प्रजापति दक्ष की पुत्री सती के साथ शिव का विवाह अर्थात हमारी मृत्यु की योजना बना रहे हैं। इससे पहले कि शिव और सती का विवाह हो, सती को मरना होगा। प्रजापति की पुत्री सती? हाँ वृतासुर, परंतु यह कार्य इतना सरल नहीं है। स्वयं शिव उसकी रक्षा कर रहे हैं। तुमसे पहले भी मैंने बहुत से असुर योद्धाओं को उसका काल बनाकर वहां भेजा था, परंतु आज तक कोई भी असुर योद्धा सती की मृत्यु का शुभ समाचार लेकर हमारे पास नहीं लौटा। इसलिए इस बार सती की मृत्यु के लिए हमने एक विशेष योजना बनाई है और इस योजना का सफल होना निश्चित है। सती, तुम्हारी नियति तुम्हारे हाथों में है। तुम इस सत्य को क्यों नहीं देख पा रही हो?
सत्य को मैंने देख लिया है दीदी। आपको कैसे बताऊं? शिव सतवीर से मेरा विवाह करवाने के लिए ही यहाँ जटा का रूप बनाकर आए हैं। तुम्हें यहाँ से जाना होगा। मैं तुम्हें शिव के सिवा किसी और की कदापि नहीं होने दूंगी। अब इन सब बातों का कोई अर्थ नहीं है दीदी। ये विवाह अब नहीं रुक सकता, क्योंकि शिव स्वयं ये चाहते हैं कि मैं शतबीर से विवाह कर लूं। जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ उनकी इच्छा से हो रहा है। सती, चलो सती, शिला पूजन का समय हो गया है, चलो। चलिए माँ। मैं जानती हूँ सती, दुर्भाग्य ने बहुत लंबे समय तक हमारा पीछा किया है ना? किंतु अब सौभाग्य के द्वार खुल गए हैं सती, क्योंकि जटा आ गया है। तुम्हें याद नहीं है उस चमत्कारी शिल्पकार ने क्या कहा? उसने कहा कि कल सुबह तक शतबीज की सुंदर मूर्ति तैयार हो जाएगी। मेरी पुत्री का विवाह एक रूपवान पुरुष से हो, इससे अधिक मुझे और क्या चाहिए? अब तो तुम बस शतबीज के सुंदर रूप की कल्पना करो। चलो।